सुभूषण, सबसे पहले आपको एक प्लगइन ऐड करना है एंड द नेम ऑफ द प्लगइन इज एलिमेंट्स किट लाइट। ये आपका ऑलरेडी एडेड है, एलिमेंट्स किट लाइट, ये प्लगइन आपका एडेड है बुशरा? नहीं मैम, शायद नहीं है। जस्ट चेक वंस। प्लगइन्स, प्लगइन्स में आपको क्लिक करना है ऐड प्लगइन, राइट। और ऐड प्लगइन में अब आप एक प्लगइन को ऐड करेंगे और इस प्लगइन का नाम रहेगा हमारा एलिमेंट्स किट लाइट्स। ये देखो, ये आपका जो एलिमेंट्स किट लाइट है, इसमें आपके पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, राइट। ये देखो, दिस इज द नेम ऑफ प्लगइन, एलिमेंट्स किट, एलिमेंटोर एड ऑन एंड टेम्पलेट, ये इसका कंप्लीट नेम है। आप ये लोगो भी देख सकते हो। यू कैन चेक आफ्टर क्लास, आप क्लास के बाद भी एक बार चेक कर सकते हो। अगर ये आपका एक्टिव नहीं है तो सबसे पहले आपको इसे ही एक्टिवेट करना है, ठीक है। आप एलिमेंट्स की ओके मैम। स्लाइड, यस, इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल नाउ, जैसे ये इंस्टॉल नाउ दिख रहा है ऐसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से कर लेना है एक्टिवेट। अगर पहले से एक्टिव है यानी का एक्टिवेटेड है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। इसके एक्टिव होने से अब आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि अब आप अपने जो भी पेज बनाएंगे या किसी भी पेज को एडिट करेंगे तो वो पेज आपका एलिमेंट्स किट लाइट टेम्पलेट के थ्रू आप डिजाइन कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक नया पेज क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है पेजेस बटन पर, और पेजेस बटन पे क्लिक करके अब जो भी आप नया पेज बनाना चाहते हो, आप नए पेज के लिए ऐड पेज पर इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे पेजेस जो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। आपको क्या करना है, जो पेज आप यूज नहीं कर रहे हैं आप उनको डिलीट कर देंगे। कोई पेज आपका इस तरीके से डुप्लीकेट में क्रिएट है, डुप्लीकेसी है अगर कहीं पर, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास फाइनल पेज है, जैसे देखो माय अकाउंट पेज, ये आपका फाइनल वन है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ट्रैश में मूव कर देंगे। ये जो माय अकाउंट पेज लिखा होता है इसका मतलब है कि अभी जो रिसेंट एक्टिव है वो आपका ये वाला पेज है, और ये वाला पेज आपका पहले कभी क्रिएट होगा और उसको अभी आप डिलीट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे आप इसको ट्रैश में मूव कर देंगे। इन द सेम वे पोस्ट पेज के लिए आपके न्यूज एंड ब्लॉग है कि अगर आप कोई भी पोस्ट ऐड करते हैं तो वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको सभी पेजेस के साथ ऐसे ही करना है, राइट। ये देखो, आपके पास जैसे यहाँ पर कुछ पेजेस हैं जो कि ड्राफ्ट में है, राइट, जिनको जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको कभी क्रिएट किया होगा। तो आपको क्या करना है, जो पेज ड्राफ्ट में है और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका यूज नहीं है, आप उनको डिलीट कर देंगे। या बुशरा, अगर आपको कोई ऐसा पेज भी लगता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये पेज आपकी वेबसाइट पर एडेड है नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको भी मूव टू ट्रैश कर सकते हो। इससे आपके ओके। वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज रहेगी। अदरवाइज जैसे जैसे आप काम करने लगेंगे बहुत सारी कैश फाइल्स यहाँ पर जमा होती रहेंगी और आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे पेजेस यहाँ पर आ गए हैं और इन सभी पेजेस पर अब आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। देखो मेरे पास अभी टोटल 2 शीट्स हैं, ये देखो 1 of 2, यानी कि मेरे पास टोटल 2 पेजेस हैं। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे पेजेस भी हैं जो मुझे पहले वाले पेज पर दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐड पेज पर क्लिक करना है और यहां से अब अपने एक नए पेज को बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक पेज बनाना चाहती हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, कि मैं यहाँ पर एक लैंडिंग पेज बनाऊंगी या अपनी स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, या जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक लैंडिंग पेज में यहाँ पर डिजाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पेज का टाइटल ऐड करना है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपने इस पेज का टाइटल देना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। और यहाँ पर जब भी आप टाइटल ऐड करते हैं पेज का तो आप इस तरीके से भी इसको कैपिटलाइज या सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद अब मैं पब्लिश बटन पे क्लिक कर देती हूँ और यहां से मेरा ये पेज पब्लिश हो जाएगा। अब आप कहेंगे कंटेंट तो ऐड नहीं किया, सिर्फ टाइटल डाला है, तो इससे पेज कैसे पब्लिश हो गया? अभी मैंने एक तरह से अपने पेज का एक नाम रख दिया है, राइट। और इस पेज का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पेज। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर नाम रखा है, इसमें कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया है।
अब इसमें मुझे क्या कंटेंट लिखना चाहिए, किस तरीके का कंटेंट मेरी ऑडियंस को पसंद आएगा, ये सारी चीजें मुझे दो जगह से पता चलती हैं। सबसे पहला आपकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट, जहां पर ऑलरेडी ये चीजें सेल होती हैं, और दूसरा आपका एआई टूल। तो सबसे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट पर विजिट करके उनके पेजेस को चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पेज को कैसे डिजाइन किया है। और दूसरा, आप किसी भी एआई टूल पर विजिट करके उनके कंटेंट को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि आपको जो भी कंटेंट लिखना है, अब आप यहां से कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दें। लेकिन आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा बुशरा, कि पहले मुझे कंटेंट तो बताओ कि मुझे कंटेंट लिखना क्या है। यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या अच्छा लगेगा, राइट। इसके लिए आप चैट जीपीटी पर विजिट करेंगे और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर कर रही हूं, और ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है बुशरा, ये प्रॉम्प्ट मैं अपनी वेबसाइट के इस पेज के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज कर रही हूँ। इस प्रॉम्प्ट को मैंने चैट विंडो में शेयर किया है, आप इसको बाद में कॉपी कर सकते हो। इसमें लिखा है क्रिएट डिटेल्स फॉर वेबसाइट पेज। मुझे अपनी वेबसाइट पेज के लिए डिटेल्स चाहिए बेस्ड ऑन, अब आपका जो वेबसाइट पेज है वो किस चीज पर बेस्ड है, जहां पर मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू स्टूडेंट प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। आप इसको डिलीट करके जिस भी टॉपिक पर अपना वेब पेज बनाना चाहते हैं आप उसका नेम ऐड कर देंगे। बाकी सारी चीजें आपकी कंप्लीटली सेम रहेगी। क्रिएट स्टेप बाय स्टेप कंटेंट फॉर वर्डप्रेस डेवलपर सो दैट दे कैन create best website content for this landing page, add all the details, right। तो ये पूरा कंटेंट यहाँ पर है, और आपको क्या करना है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू स्टूडेंट प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स इस कीवर्ड को रिप्लेस करना है, और जिस भी चीज से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो भी आपका टाइटल है, आपको सिर्फ उस नेम को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस और पूरा कंटेंट मिल जाएगा जो आप अपने इस पेज पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले है आपका हीरो सेक्शन, यानी कि आप स्टार्टिंग में एक इमेज ऐड कर सकते हो। इस इमेज में आपको कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इन इमेजेस को देखिएगा, राइट। और टोटल 4 मोर इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, ये देखो, राइट। आप इस तरीके की इमेजेस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड एक पेज क्रिएट करना चाहती हूँ। तो अब देखो, दो ऑप्शन है, या तो आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई की हेल्प से अपनी इस इमेज को, यानी कि इस हीरो सेक्शन पर इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आप क्या करेंगे, आप जेमिनाई पर विजिट करेंगे और यहाँ पर कुछ इमेजेस को क्रिएट करवा लेंगे इफ यू वांट। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता दूंगी जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस मिलती हैं, तो आप उनको भी यूज कर पाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखो, यहाँ पर हमें किस तरीके से इस कंटेंट को ऐड करना है इसको समझो। पेज बनाने के लिए हमारे पास सभी ऑप्शन आपके इस प्लस आइकन में, यानी कि आपके इस वर्डप्रेस एडिटर में भी होते हैं। लेकिन ताकि हम कुछ और अच्छी वेबसाइट बना सकें, अच्छी वेबसाइट इन द सेंस ज्यादा विजुअल्स को यूज कर सकें, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटोर। अगर ये एलिमेंटोर प्लगइन आपने ऐड नहीं किया है तो पहले इसको ऐड कर लें। एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि मैंने दो प्लगइन्स का यूज किया है इस पूरे पेज को बनाने के लिए। सबसे पहला प्लगइन है आपका एलिमेंटोर और दूसरा प्लगइन है आपका एलिमेंट्स किट लाइट। ठीक है, ये दो प्लगइन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, राइट। सेकेंडली आप ये भी देख सकते हैं, जो एलिमेंटोर है उसकी पहचान है आपके पास कि ये वाली साइट आपको दिखाई दे रही है, ये लुकआउट। और यहाँ पर ये जो आप आइकन देख रहे हैं, ये आइकन होता है आपका एलिमेंट्स किट लाइट का। ये आइकन आपके पास होता है आपके स्टार्टर टेम्पलेट का, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि पहले मैं आपको बेसिक एडिटिंग सिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी टेम्पलेट बेस्ड एडिटिंग, और कुछ वही चीजें अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे अभी मुझे यहाँ पर एक टेम्पलेट लेना है जिसमें
मैं इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो टाइटल दिखाई दे रहा है इसको हाइड करना है। मुझे इस टाइटल की जरूरत नहीं है और मैं नीचे अपने पेज को खुद से बनाना चाहती हूँ। तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि इस टाइटल को आप डिलीट कर दें। पहली चीज, ये डिलीट होगा ही नहीं, और दूसरा, अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आपके पेज का नाम गायब हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक पेज सेटिंग ऑप्शन रहता है, एलिमेंटोर, अलग अलग एलिमेंट्स, पेज सेटिंग, हिस्ट्री। तो आपको इस पेज सेटिंग बटन पर क्लिक करना है और यहां पर अपने इस टेम्पलेट का नाम यानी कि इस पेज का टाइटल, इसको एज इट इज रखते हुए स्क्रॉल डाउन करना है ऐसे, राइट। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइड टाइटल, जहां से आप अपने टाइटल को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी थीम्स होती हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट आपका ये हाइड ही होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जो चेंजेस आप करते जाएं साथ साथ उनको पब्लिश करते जाना है। अगर आपने चेंजेस किए हैं और उसको पब्लिश नहीं किया तो आपका सारा काम डिलीट हो जाएगा, राइट, आपका सारा काम डिलीट हो जाएगा। इट्स कंप्लीटली लाइक कि जैसे जब हम छोटी क्लासेस में थे, अगर हम कोई भी होमवर्क करते थे और अगर आपने उस होमवर्क को चेक नहीं कराया तो आपका वो काम कंसिडर नहीं किया जाता था। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर कोई भी काम किया है और उसको पब्लिश नहीं किया तो वो सारा काम नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले अब हमें अपने इस एलिमेंट्स किट लाइट इस बटन पर क्लिक करना है और यहां से अपने लिए कुछ टेम्पलेट्स को फिगर आउट करना है। ठीक है, तीन चीजें आपको मैम, दिखाई। मुझे साथ में करना है या बाद में क्लास के करना है? बाद में बुशरा, अगर आप साथ में करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। अच्छा मैम। ठीक है, साथ में नहीं करना, अभी आप सिर्फ सुनो और एक बार स्क्रीन को ऑब्जर्व करो कि मैं क्या क्या चीजें कर रही हूँ। जो कि ऑलरेडी वर्डप्रेस की आपको नॉलेज है, पहले भी आपने पढ़ा है, तो आप रिलेट कर पाओगे सभी चीजों को। ठीक है, मैम, तो मैंने यहाँ, देखा ना, बस 9 तारीख तक की रिकॉर्डिंग है, बाकी 9 तारीख के बाद की रिकॉर्डिंग नहीं है। ओके डोंट वरी, बट मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो फिर भी आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। तो दैट अगर इन केस आपको फिर भी कोई चैलेंज आ रहे हैं तो आप वीडियो से हेल्प ले सके, जब तक आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होती है तब तक। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। यस यस। तो यहाँ पर अभी आप देखो, एलिमेंट्स किट लाइट पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन है, एक है टेम्पलेट, दूसरा है पेजेस और तीसरा है सेक्शन। इन तीनों का क्या मतलब होता है इसको समझिएगा। देखो, जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस बनाते हो, जैसे एक मैंने बनाया होम पेज, एक मैंने बनाया कॉन्टेक्ट अस पेज, एक मैंने बनाया अबाउट अस या सर्विसेज पेज, राइट। तो ऐसे आप बहुत सारे पेजेस अपने बनाते हो इस तरीके से, सर्विसेज पेज। ठीक है, देखो, अब क्या होता है, पेजेस का मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ अपने होम पेज को डिजाइन करना चाहते हो, सिर्फ अपने इस वाले पेज को, राइट, ओनली होम पेज, तो आप उसका टेम्पलेट यहां से चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि होम पेज के बाद आपके जितने भी पेजेस हैं, अबाउट अस, सर्विसेज या जो भी पेज आप बनाए, उन सभी में आपको ये वाली ब्लू एंड पर्पल थीम दिखाई दे। क्योंकि ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, एक पेज में आपने ग्रीन कलर यूज किया है, दूसरे पेज में आप ब्लू कलर यूज कर रहे हो, थर्ड पेज में आप रेड कलर यूज कर रहे हो। क्योंकि कोई भी वेबसाइट आपकी इस तरीके से डिजाइन नहीं होती। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई भी वेबसाइट यहाँ पर दिखाती हूँ जो क्रिएटेड है, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मान लो मैं अगर इस वेबसाइट की बात करूं, ये देखो, यहाँ पर आपको लोगो में कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन, तो आपको स्क्रीन पे भी कौन सा कलर शो हो रहा है, ब्राउन, अगेन ब्राउन, राइट। ये देखो, ये ब्राउन कलर शो हो गया। इवन जो लाइक बटन है वो भी कौन से कलर में है, ब्राउन कलर में। अब अगर मैं इस वेबसाइट के किसी भी पेज पर क्लिक करती हूँ तो कहीं पर भी आपको रेड, येलो, ग्रीन ऐसे कलर्स नहीं मिलेंगे, आपको हर जगह ये लाइक ब्राउन में ही मिलेगा। ये देखो, ब्राउन में ही मिलेगा। यानी कि कभी भी क्लाइंट को ये फील नहीं होगा कि वो किसी दूसरी वेबसाइट पर काम कर रहा है, नहीं, ऐसा लगेगा कि ये पूरी एक ही वेबसाइट है। ठीक है, तो टेम्पलेट का मतलब होता है कि जब आप एक ही थीम को चूज करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए जब मैं टेम्पलेट्स पर क्लिक करती हूँ तो मुझे ये दिखाया गया है कि जैसे ये आपके पास एक टेम्पलेट है और इसमें आपके टोटल 11 पेजेस का टेम्पलेट दिया गया है।
यानी कि जैसे ये होम पेज, ऐसे ही आपके पास अबाउट अस पेज, राइट, कॉन्टेक्ट अस पेज, सर्विसेज पेज, ऐसे ही यहाँ पर 13 टेम्पलेट्स आपके पास हैं। इसकी तरीके के 3 टेम्पलेट्स आपके पास हैं, और सिमिलरली इसकी तरह के 3 टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ अपना होम पेज चूज करें, ये देखो, ये सिर्फ आपका होम पेज है, ये आपका अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस नहीं है। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेज भी अगर इसी थीम में चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेम्पलेट्स में मिलेंगे, ठीक है। और सेक्शन का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल सेक्शन। जैसे अगर आप कोई पेज डिजाइन कर रहे हो और आपको एक प्राइस टेबल की जरूरत है, लेकिन प्राइस टेबल आपके पेज में ऐड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से अपना हेडर, फुटर, प्राइस टेबल जो भी आपको ऐड करना है, राइट, कुछ इस तरीके से इमेजेस टाइप एलिमेंट्स, तो ये सब आप अपने सेक्शन से ऐड कर सकते हो, राइट, कोई भी सेक्शन आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम विजिट करेंगे टेम्पलेट्स पर, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी पूरी वेबसाइट इन टेम्पलेट्स को यूज करके बनाएं। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूं तो यहाँ पर आपको आपका होम पेज भी दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये कॉन्टेक्ट अस पेज दिखाई दे रहा है, ये फूटर है, ये आपके पास अगेन यहाँ पर शेड्यूल इवेंट है, अगेन ये अबाउट इवेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप ये सभी चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी इस वेबसाइट के होम पेज को इस वाले टेम्पलेट्स के साथ डिजाइन किया है, राइट। कॉन्टेक्ट अस को मैंने ऐसे डिजाइन किया है, राइट, फूटर को मैंने ऐसे डिजाइन किया है, और अब मैं ऐड करना चाहती हूँ अपनी कोई सर्विसेज, तो मैं यहां से अपने इस शेड्यूल्ड इवेंट टेम्पलेट को इंसर्ट कर दूंगी, राइट, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वेबसाइट में मेरा ये टेम्पलेट ऐड हो जाए और मैं सारी एडिटिंग इसी टेम्पलेट के अंडर कर पाऊं। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा कि आपको किस तरीके से ये टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, राइट। और यहीं पर अभी मैं जो एनोटेशन मैंने यहाँ पर ऐड की इसको डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसकी एडिटिंग कैसे करनी है इसको देखिएगा। एडिटिंग के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी क्रिएटेड है। जब आप इस स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के कंटेनर दिखेंगे। कंटेनर 1, ऑब्जर्व दिस पिंक लाइन, पिंक लाइन को ऑब्जर्व करो, नीचे आप इस पिंक लाइन को ऑब्जर्व करें कि कहां तक आपकी ये पिंक लाइन एडेड है। तो ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है पहले वाला, ये कंटेनर 1 है, और जो दूसरा अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका कंटेनर 2 है, यानी कि यहां से ये कंटेनर सेकंड आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ दो चीजें अभी यहाँ पर हमें मिली है हमारे टेम्पलेट से। तो अभी आप देखिएगा मैं इन दो की ही एडिटिंग किस तरीके से करती हूँ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपको gemini.google.com, सबसे पहले हम यहाँ पर विजिट करते हैं और अपने लिए हेडर सेक्शन के लिए एक इमेज को क्रिएट करवा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिएट क्रिएट वेबसाइट हीरो सेक्शन इमेज, हीरो सेक्शन इमेज showing students are learning digital marketing course in classroom. Okay, just like this. ठीक है, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। We just wait for 2 minutes बुशरा, so that ये हमारा लोड हो जाए। ओके, ये हमारा लोड हो गया है, and just give me 2 minutes. Okay, I will just ओके resume the मैम।
ओके बुशरा, सो लेट्स स्टार्ट। ओके अगेन, सो यहाँ पर अभी आप देखो कि जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज को क्रिएट किया। ओके बुशरा, बुशरा आर यू देयर? बुशरा आर यू देयर? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आप देखो कि अभी मैंने एक इमेज को क्रिएट किया है जेमिनाई से, और उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब देखो डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। कैसे ऐड करना है इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इस स्टेप में आपको सबसे पहले कैसे एडिटिंग स्टार्ट करनी है, सेक्शन से। ये आपका एक सेक्शन है, कंटेनर है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी आपको ये चेक करना है कि आप एडिटिंग कंटेनर की कर रहे हैं या कंटेनर के अंदर एडिट उस कंटेंट की, तो हमेशा स्ट्रक्चर को यूज करो ऐसे। अब देखो यहाँ पर आपके ये एरो साइन दिए गए हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस कंटेनर के अंदर क्या क्या एलिमेंट एडिट है। अभी तो ये दो कंटेनर है, तो बहुत ही आसान है इसको देखना, लेकिन आगे आगे आपको बहुत सारे कंटेनर्स मिलेंगे, और उन कंटेनर में भी बहुत सारा डाटा, कॉलम वाइज डाटा अलग मिलेगा और स्ट्रक्चर डाटा इस तरीके से अलग मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट कंटेनर है पहले इसको सिलेक्ट करना है। यहां से भी कर सकते हो और इन डॉट्स पे भी क्लिक कर सकते हो। यहां पर आपके पास सबसे पहला सेक्शन होता है लेआउट। लेआउट का मतलब है फ्लेक्सिबल बॉक्स, बॉक्स शेप में होना चाहिए। विड्थ को इंक्रीज एंड डिक्रीज, हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज, बॉक्स की डायरेक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है आप उसको लेफ्ट सेंटर अलाइन जो भी आपको करना है आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट में हम हमेशा अपने कंटेंट और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और स्टाइल में हम बात करते हैं अपने कलर कॉम्बिनेशन एंड इमेजेस के बारे में। ठीक है, जब आप अपनी इस हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टाइल नहीं मिलेगा या बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जब आप इस कंटेनर की एडिटिंग पार्ट में स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब देखो जो हमारी ये बैकग्राउंड में इमेज लगी है ये कहाँ पर शो हो रही है, इमेजेस में। अब आप इमेजेस पर क्लिक करके यहां से इस इमेज को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अपनी खुद की एक इमेज को लगाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करूंगी और यहां से उस फाइल को अपलोड कर लूंगी जो अभी अभी मैंने डाउनलोड की है। ये फाइल मेरे डाउनलोड्स में ऐड हो गई थी, और अब इस फाइल को मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया। ठीक है, फाइल की ऐड होने के बाद अब आप इस फाइल का लुकआउट भी देख सकते हो, ये फाइल आपको किस तरीके से दिखाई देती है, और उसके बाद फाइनली आप इसे सिलेक्ट करके यहां पर ऐड भी कर सकते हो। ये देखो ये फाइल आपकी ऐड हो गई है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने से पहले हम इसका एक लुकआउट देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ इस तरीके से अपनी इमेज को देख पा रहे हैं। इस इमेज की स्टाइलिंग में जैसे अगर आपको फुल लेना है, विड्थ वाइज लेना है, लार्ज लेना है, जैसे कि आप ऐसे भी ले सकते हो 1024 बाय 1024, राइट, आपको मीडियम या थंबनेल की फॉर्म में लेना है तो आप साइजेस को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, या एडिट इमेज बटन पे क्लिक करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका ये साइज दिखाई दे रहा है। जब भी आपको इससे अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है तो या तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस स्क्रॉल डाउन को ऐसे डाउन करें, या फिर आप अपने माउस का भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा एक ऑप्शन और होता है कि जब आपकी एक एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको इस तरीके से ऊपर वाले एरो की तरफ क्लिक कर दो ताकि वो आपका एडिटिंग डन हो जाए। ठीक है, अभी मैं बैकग्राउंड की एडिटिंग कर रही थी, और इसमें हमारी एक और इंपॉर्टेंट एडिटिंग है, और वो क्या है, वो है हमारी पोजीशन। अभी जैसे मैंने सेंटर सेंटर पोजीशन को लिया, इसीलिए अगर इन केस ऊपर की तरफ से हमारा कोई कंटेंट है तो वो मिस हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली पोजीशन लेती हूँ टॉप सेंटर, तो ये इमेज बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, और यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपका जो पोर्शन है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिया कस्टम। अब कस्टम के केस में क्या होता है, सबसे पहले एक्स पोजीशन, यहाँ से आप अपनी पोजीशन को इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। ये होती है वाई पोजीशन, ये देखो इस तरीके से आप यहाँ से वाई पोजीशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, राइट। ये जो बैकग्राउंड में इमेज है इसकी वाई पोजीशन क्या रहेगी, इसको भी आप इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज
कर पाएंगे। तो ये होती है पोजीशन आपकी कस्टम। बट कस्टम में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहे होंगे, तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है, सेंटर 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 लेफ्ट राइट, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। रिपीटेशन नो रिपीट, राइट। साइज आपके पास क्या होना चाहिए, ऑटो भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली साइज ले ले, या कंटेन भी कर सकते हो कि पूरी इमेज हमारी यहाँ पर शो होनी चाहिए विच इज नॉट लुकिंग गुड। या आप यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हो। जैसे कस्टम के अंदर आपसे विड्थ पूछी गई है, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे स्मॉल करती हूँ तो ये विड्थ आपकी ऐसे हो जाएगी, या अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो ये ऐसे शो होगा, राइट। और अगर मैं इसको जितना इंक्रीज करती जाऊंगी उतना ही ये आपके पास इस तरीके से फिट हो जाएगा। तो मुझे तो इस इमेज को कहां पर ऐड करना है, कंप्लीट ऐड करना है, तो ये आपकी कंप्लीट 100 में ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद आता है अब इमेज है। अब इमेज पे जो कंटेंट हमने लिखा है व्हाइट कलर में, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारा एक इफेक्ट है जिसका नाम होता है बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले का मतलब होता है कि ये जो इमेज आपने लगाई है इसके ऊपर हम कोई कलर ऐड कर दें, ताकि एक बैकग्राउंड इफेक्ट, एक ओवरले इफेक्ट हमारा ऐड हो जाए। तो उस कलर के लिए आप सबसे पहले इस कलर बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे, और यहां से अपने कलर पिकर को यूज करके आप किसी भी एक कलर को चूज कर लेंगे। जैसे मान लो मैं यहां से इस वाले कलर को ले लेती हूँ ताकि मेरी इमेज बहुत अच्छे से मुझे क्लियरली विजिबल हो जाए। या ओवरले के लिए एक और बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। ये जो थीम है इसके अंदर ऑलरेडी एक ओवरले हमारा एडिट था, वो था हमारा ये ब्लू कलर। तो आप इस ब्लू कलर का ओवरले यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं, और जो कंटेंट है उसको आप इस ऑरेंज कलर में शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड सेट हो गया, तो अब आपको इस हेडिंग बटन पर क्लिक करना है, और हेडिंग का सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, कंटेंट यानी कि टाइटल। अब टाइटल मेरे पास क्या है, टाइटल है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आप यहाँ पर ऐड करें, ठीक है। और ये नहीं ऐड करना है तो आप देखो कि मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी से कैसे आप अपनी मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स, ये सब इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पर ऐड किया मास्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर करियर और बिजनेस इन 90 डेज। तो अब आप क्या करेंगे, इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अब आप इस हेडिंग को पेस्ट करेंगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, राइट, ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया। अब अगर आपको लगता है कि ये हेडिंग आपकी बहुत बड़ी है, तो आप अपनी इस हेडिंग को ऐड ना करके आप इसको एज अ सब टाइटल ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं शो सब टाइटल। पहले तब सब टाइटल को देखो कहां पर शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो सॉरी, सब टाइटल इज ओके, बट टाइटल हमारा बहुत बड़ा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी देखो। दिस इज योर सब हेडिंग इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं आवर कोर्स नेम इज इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और टाइटल में अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं लाइक दिस। अब देखो इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर करियर, ये दोनों चीजें यहाँ पर ऐड हो गई। और उसी के साथ साथ एक स्पॉटिंग लाइन भी आपको दी गई है इस तरीके से। लेट मी कॉपी दिस, और इस स्पॉटिंग लाइन को भी अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ये देखो सब टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल डिस्क्रिप्शन होता है आपकी स्पॉटिंग लाइन, और उसी को आपको यहाँ पर ऐसे ऐड कर देना है। तीनों चीजें ऐड हो गई, टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपकी पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से शो हो रहा है। तो इसके लिए आप एक कंटेनर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है ऐड एलिमेंट, और यहाँ पर मेरे पास कंटेनर है, और अब मैं इस कंटेनर को इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ही आप इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ शो कर सकते हैं। और इस कंटेनर में अब आप इस कंटेनर पे क्लिक करके ऐसे राइट क्लिक, क्लिक ऑन ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक कर सकते हो। या मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। कंटेनर, लेट मी डिलीट। देखो एक होता है ग्रिड, ग्रिड भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ग्रिड ऐड किया, तो अब इसने हमसे पूछा कि आप कितनी यहाँ पर ग्रिड करना चाहते हैं, कितने आपके पास कॉलम्स होंगे, राइट, कितनी आपके पास रोज होगी। जैसे मान लो रोज में मैंने ऐड किया 1,
और कॉलम में आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स 2। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। मैंने आपको बताया था अगर कभी भी स्क्रोलिंग में इशू आ रहा है तो कहीं पर भी क्लिक करके इसको ऐसे माउस से आप ऐसे ऊपर नीचे, कीबोर्ड से आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, राइट। और कॉलम्स में मैंने ऐड किया है 2। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका हेडिंग एलिमेंट है इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है कैनवा की तरह एंड ड्रॉप। ड्रॉप करते टाइम आपको ये चेक करना है कि ये पिंक लाइन क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, राइट। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका ये वाला पार्ट एकदम ब्लैंक है और इस वाले पार्ट में आपका कंप्लीट कंटेंट है। अगर आप चाहें तो आप अपने इस कंटेनर की, ये जो आपका कंटेनर है जिसमें आपको ये सारी चीजें शो हो रही हैं, या जो ग्रिड अभी आपने ली है, आप इसकी विड्थ को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी आप देखो ये जो सेकंड कंटेनर है हमारा ग्रिड का, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी विड्थ को ले सकते हैं। जैसे एक आपके पास ये कंटेनर हुआ फुल विड्थ ग्रिड, या आप इसको फ्लेक्सिबल बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर हम इसको फ्लेक्सिबल बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं इट शोज लाइक दिस, और ग्रिड में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसे शो होगा, राइट। तो अब आप देखो कि इसका लुकआउट आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा। नाउ यू कैन सी इट इज मच बेटर, कि आपके पास मच बेटर यहाँ पर पोजीशन पर शो हो रहा है, राइट। बैकग्राउंड में भी हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने दो चीज बताई, क्या, कंटेनर को एडिट करना, और दूसरा मैंने आपको बताया बैकग्राउंड को एडिट करना। और कहीं ना कहीं अभी आप देख पा रहे हैं कि जो पीछे की इमेज है वो आपकी लिटिल बिट फ्लक्चुएट कर रही है आपके कंटेंट को लेकर। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जो आपके पास ये बैकग्राउंड इमेज है जिसे आप इस कंटेनर पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास इस इमेज को लेकर एक छोटा सा इश्यू आपको आ रहा है। इसमें आप अपने लेआउट में इसकी हाइट को जितना इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे आपकी इमेज की सेटिंग उतना ही बेटर होगी। जैसे देखो, मेरी इमेज के अकॉर्डिंग अभी जो मैंने यहाँ पर हाइट ली है अब आपको ये क्लियरली शो हो रहा होगा, करेक्ट। उसके अलावा ये जो ग्रिड मैंने यहाँ पर ली है इस ग्रिड के साइड में भी मैं एक स्पेस इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप ऑप्शन यूज करेंगे एडवांस, ठीक है। आपने देखा लेआउट का काम क्या था, कंटेंट को ऐड करना। स्टाइलिंग का काम क्या था कि बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो उसको ऐड करना, राइट, स्टाइलिंग को ऐड करना। और एडवांस का काम क्या है कि अगर कोई भी स्पेस चाहिए, मार्जिन चाहिए, पैडिंग चाहिए तो उसको इंक्रीज करना। अभी जैसे मुझे यहाँ पर मार्जिन नहीं बल्कि पैडिंग को इंक्रीज करना है, पहले इसको अनलिंक करो, ताकि अगर मुझे इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से इंक्रीज करना है तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको ऐसे मूव करवा पाऊं, सो दैट कि इसका जो अपीयरेंस है वो दिखने में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मास्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो योर करियर और बिजनेस इन 90 डेज, एंड बाकी आपके पास एक स्पॉटिंग। अब देखो इसके अंदर आप कैसे इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं उसको समझिएगा। टेक्स्ट कहां पर लिखा है, हेडिंग में, तो क्लिक करो हेडिंग पर। आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सबटाइटल, हेडिंग सब कुछ ऐड कर दिया। कोई शेडो टेक्स्ट ऐड करना है, सेपरेटर ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे सेपरेटर में आप क्या ऐड करते हैं, क्लिक ऑन शो सेपरेटर, और यहाँ पर आप एक डॉटेड लाइन ऐसे ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे ये आपके पास एक डॉटेड लाइन है जो आपकी यहाँ पर एडिट है, तो ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो। इसका कलर सब आप चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए क्या करना है, स्टाइल। अब देखो स्टाइल में हर एलिमेंट की एडिटिंग के लिए अलग अलग स्टाइलिंग है। जैसे सबसे पहले टाइटल, टाइटल में कुछ चेंज करना है, किस तरीके का चेंज, रिलेटेड टू कलर। फॉर एग्जाम्पल कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ से चूज करो कलर पिकर, यानी कि एक सैंपल कलर, और उसको आप अपनी थीम के किसी भी कलर से ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। हेडिंग, स्टाइल, राइट। थोड़ा सा मैं पहले इसको इस तरीके से कर लेती हूँ ताकि जब मैं इस टाइटल की एडिटिंग पे क्लिक करूँ, कलर, कलर पिकर चूज करूँ तो मेरे सामने ये कलर अवेलेबल हो। ओके, लाइक दिस यू कैन चूज। तो ये सेम कलर अब आपका टाइटल में कन्वर्ट हो गया है। नाउ यू कैन सी योर टाइटल इज लुक लाइक दिस। बट अगेन अगर आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको चेंज करके दोबारा व्हाइट कर सकते हो, राइट। यू कैन जस्ट मेक इट व्हाइट लाइक दिस, राइट। ऐसे आप व्हाइट इसको बना सकते हो, फाइन। उसके बाद आता है टाइटल की एडिटिंग आपकी डन हो गई, सिर्फ कलर आपने चेंज किया। होवर कलर का मतलब होता है जब कोई इसके ऊपर इस तरीके से माउस लेकर जाए तो तब आपका क्या कलर होना चाहिए।
तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस कलर को ब्लू कलर में चेंज कर सकते हैं, राइट। कलर पिकर एंड चेंज योर कलर इन ब्लू. So let's make it blue. Which type of blue? So let's change hover color like this. Okay. So change in this color. तो ये हमारा होवर कलर बन गया, ये देखो. अभी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे हो गए. ठीक है. तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं. कोई और कलर भी चेंज करना है कर सकते हैं, नहीं करना है तो इस तरीके से इसको क्लियर भी कर सकते हैं, राइट. आपके टेक्स्ट की कोई शेडो होनी चाहिए तो आप शेडो बना सकते हैं कि यस एक ब्लर शेडो हमारे टेक्स्ट की ऐसे क्रिएट हो जानी चाहिए, वर्टिकली हॉरिजेंटली, जैसे भी आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या है, जितना आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही आपको शेडो रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी. और जो शेडो आपको रिफ्लेक्ट होगी उसका कलर भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइट. अब आप देखो जितना आपने इसको व्हाइट किया है उतना ही ये आपका क्लियरली शो हो रहा है. ये देखो इट्स लाइक दिस, राइट. ये देखो इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये यहाँ पर अब आपका क्लियरली शो हो गया है. फाइन. नेक्स्ट देखो, अब आपके पास आता है आपका फोकस्ड टाइटल. एक होता है टाइटल, एक होता है फोकस टाइटल. फोकस टाइटल हमने ऐड नहीं किया है, अब हमने यहाँ पर ऐड किया है. इस कलर को भी मैं यहाँ पर चेंज करके व्हाइट कर देती हूँ. ठीक है. फोकस टाइटल हमने ऐड नहीं किया है, हमने सब टाइटल को ऐड किया हुआ है. सो लेट्स चेंज द कलर ऑफ सब टाइटल, एंड सब टाइटल का कलर हम लोग यहाँ से चेंज करके व्हाइट कर देते हैं. ये देखो इट्स लुक लाइक दिस. ठीक है. व्हाइट डन हो गया है. उसके अलावा कुछ टाइपोग्राफी भी रहती है. टाइपोग्राफी का मतलब होता है अगर आपको फोंट की स्टाइल को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट. कोई भी मार्जिंग, पैडिंग, यूज द फिल टेक्स्ट, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. और टाइटल डिस्क्रिप्शन में आप देखो कि आपको डिस्क्रिप्शन का कलर दिया गया है, राइट. टाइटल डिस्क्रिप्शन कलर इज व्हाइट. अगर आपको डिस्क्रिप्शन के कलर में कुछ चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे. और द लास्ट वन इज सेपरेटर. सेपरेटर की विड्थ कितनी है, डॉटेड लाइन होनी चाहिए, कितनी डॉट्स है, हाइट क्या होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सेपरेटर का कलर. अब देखो इस कलर के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया ताकि ये जो सेपरेटर का कलर है मैं इसको इस कलर में ले पाऊं. ओके. लेट्स क्लिक ऑन दिस कलर एंड लेट्स मेक इट ऑरेंज. और अभी आप देखो कि आपके जो सेपरेटर का कलर है वो यहाँ पर कैसे शो हो रहा है, ऑरेंज शो हो रहा है, राइट. तो कुछ इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं. तो ये क्या क्रिएट हो गया, ये आपका हेडर सेक्शन यानी कि हीरो सेक्शन क्रिएट हो गया. ये सबसे पहला सेक्शन होता है आपकी वेबसाइट का. अब नेक्स्ट, अब आप धीरे धीरे अपने नेक्स्ट कंटेंट को भी ऐसे ही एडिट कर सकते हैं. सेकंड कंटेनर स्टार्ट हो गया है और अब आप देखो कि आपको क्या सजेशंस मिल रहे हैं कि आप इनरोल नाउ, लिमिटेड सीट, राइट, या रिक्वेस्ट फ्री डेमो, इस तरीके के बटन्स को ऐड कर सकते हैं. तो बटन को कैसे ऐड करेंगे, बटन को ऐड करने के लिए आप, जैसे अभी आपका ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐसे इसको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ और कीबोर्ड से मैं कंटेंट पार्ट पे आ जाती हूँ. और कंटेंट में देखो अब मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से मैं इस कंटेंट को रीड करती हूँ. देखो यहाँ पर लिखा है कंटेंट स्ट्रैटेजी. तो अगर मैं इसको इस तरीके से सेपरेट करती हूँ तो मैं यहाँ पर चेंज देखना चाहूंगी, कैसा चेंज मुझे देखने को मिल रहा है. लर्न एसईओ गूगल एड्स, एसईओ मीडिया स्ट्रैटेजी. अब मुझे ऐसा लगता है कि एसईओ मीडिया स्ट्रैटेजी मेरा यहीं पर शो होना चाहिए, राइट. इट्स लुक लाइक दिस, एसईओ मीडिया स्ट्रैटेजी, राइट. बट अगेन नहीं, ये आपके पास इस तरीके से सेपरेशन में ही अवेलेबल है. सो नो इश्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो यहाँ पर आप इसको एज इट इज रख सकते हैं और इसी के एंड में अब आप एक बटन ऐड कर सकते हैं. बटन को ऐड करने के लिए क्लिक ऑन एड एलिमेंट और यहाँ पर अब आप सर्च करें अपना बटन. तो ये जो आपका बटन है, देखो अलग अलग तरीके के बटन है. अब जो आपने एलिमेंट्स किट लाइट ऐड किया है उसमें आपको एक ड्यूल बटन भी मिलता है, राइट. ये देखो इट्स अ ड्यूल बटन. देखो अगर मैं इसको यहां पर लीव करूंगी तो ये आपका गलत पोजीशन पर ऐड होगा, क्योंकि आप इस पिंक लाइन से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इसकी पोजीशन क्या शो कर रहा है. और यहीं पर अगर मैं इसको एंड में ऐड करती हूँ, बिल्कुल एंड में, एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन, एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो ये आपका कहीं ना कहीं सही ऐड होगा. देखो अभी मुझे पोजीशन ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है, तो मेरे पास सिर्फ ये दो ही पोजीशन है कि मैं इन दो में से कहीं पर इसको ऐड कर पाऊं. तो ऐसे में आपको क्या करना है इसको समझो. ऐसे में आप इसके ग्रिड के जस्ट नीचे अपने इस कंटेनर को सेटअप कर सकते हो, राइट. ये जो कंटेनर है ये आपको हेल्प करेगा. ये देखो
आई विल शो यू कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये देखो, हेडिंग के जस्ट बाद आपने इस कंटेनर को ऐड किया, ये आपकी हेडिंग, और यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं एक कंटेनर, ठीक है। और नीचे की तरफ अब मैं इसको ऐड करके ट्राई करती हूँ, ड्यूल बटन, एंड लेट्स ऐड इट हियर, ठीक है। अभी आप इसको कहीं पर भी एक बार ऐड कर ले। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है। ड्यूल बटन ऐड हो गया और नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंटेनर। इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस कंटेनर में ऐड कर, राइट। कंटेनर मैंने ऐड किया था, आपने क्या किया, यहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्ट्रक्चर वाले पार्ट में इस कंटेनर में ऐड कर दिया, राइट। इसमें मैंने ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहां से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूं तो इजी था, और यहां से अगर मैं इसको कर रही हूं तो ये काम नहीं कर रहा। अब देखो इसकी एडिटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आप अपनी साइट के किसी प्लगइन या किसी इवेंट या किसी भी टेम्पलेट से रिलेटेड एडिटिंग को कर सकते हो। तो कैसे आपको करनी है, देखो सबसे पहले आपका कंटेंट, ड्यूल बटन है, यस। टेक्स्ट मिडल में होना चाहिए, यस। कि हम अपने टेक्स्ट को ऐसे मिडल में करा सकते हैं या ऐसे और को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे बहुत बार आपको मान लो मिड में कुछ ऐड करना है, राइट, बोलना हो या इस तरीके से अगर आपको ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसकी एडिटिंग क्या करनी है, टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है ये भी देखो। अब जैसे मान लो मुझे और नहीं करना, मुझे यहाँ पर एंड ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को डिलीट करके आप ऐड कर सकते हैं एंड, ठीक है। अलाइनमेंट कैसे रखना है, जैसे अभी ये आपके पास लेफ्ट अलाइन है, सो लेफ्ट इज ऑल्सो कंफर्टेबल, क्योंकि सारा टेक्स्ट किधर है, हमारा लेफ्ट की तरफ है। अब आ जाओ पहले बटन पे। पहले बटन को आपको कैसे ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड किया इनरोल नाउ, राइट। और इसकी कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं अपनी किसी भी फॉर्म के साथ, राइट। कोई गूगल फॉर्म आप बना के उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट करती हूँ कहीं भी बाहर, एडिशनली भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने गूगल पे मेन्यूज में जाके एक गूगल फॉर्म को मैंने यहां से ऐसे क्लिक कर लिया, राइट। ये क्या है, ये एक नॉर्मल फॉर्म है जो आप किसी को भी शेयर करते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ रेडीमेड फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऐसे सिलेक्ट कर लिया, या आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो इस कॉन्टेक्ट देंगे, या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को हटाकर आप यहाँ पर ऐड, आपको इसको बनाना है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, गेट फ्री लाइव क्लास फॉर 1 आवर ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ऑन डिजिटल मार्केटिंग, सो जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर अपना नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, एड्रेस आपको नहीं चाहिए, सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन डिलीट। फोन नंबर, कमेंट्स, ये आप ऐड कर सकते हो। कमेंट्स भी फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं चाहिए, यू कैन ऐड। और कुछ भी अगर नीचे आपको ऐड करना है तो प्लस बटन पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि यू वांट टू इनरोल, जैसे कि यू वांट टू इनरोल, या फिर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं करंट डेजिग्नेशन, करंट डेजिग्नेशन ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर चूज किया चेकबॉक्स, चेकबॉक्स भी आप कर सकते हो। पहला स्टूडेंट्स, ऐड अनदर, यहाँ पर आप लिखो, ठीक है। ऐड ऑप्शन प्रोफेशनल्स, नेक्स्ट ऑप्शन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। और फाइनली अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो, एनीवन विद द लिंक, राइट। जो रिस्पॉन्डर है वो कोई भी यहाँ पर आंसर्स को डाल सकता है। अब आपको क्या करना है, कॉपी रिस्पॉन्डर्स लिंक, ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और जो ये फॉर्म का लिंक है, राइट, अब आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट में कनेक्ट कर सकते हो। जहां पर आपने लिखा है अपनी वेबसाइट में इनरोल फॉर फ्री डेमो या इनरोल नाउ, यहाँ पर अब आप इस फॉर्म के लिंक को ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से ऐड करके दिखाती हूँ। लेट मी कॉपी दिस लिंक, कॉपी, यूआरएल को मैं शॉर्ट भी कर सकती थी बट नो इशू, एंड नाउ यू कैन ऐड, ठीक है। अब ये आपका ऐड हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी यूजर आपके इस इनरोल नाउ फॉर्म पर क्लिक करता है तो वो सीधा आपके इस फॉर्म पर आ जाएगा और यहां से इस फॉर्म को फिल करेगा।
इनरोल नाउ के बाद ये आपका बटन हो गया, आइकन हो गया। और बटन के बाद अब अगर आपको सेकंड बटन और ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर दो एक्शन सजेस्ट किए थे, इनरोल नाउ एंड रिक्वेस्ट फ्री डेमो। ठीक है, दो चीजें थी। तो इनरोल नाउ आपने यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करा दिया। अब आपके पास एक और क्या है, रिक्वेस्ट फ्री डेमो। तो रिक्वेस्ट फ्री डेमो भी हमारे पास यही है, तो आप रिक्वेस्ट फ्री डेमो में सेम भी ऐड कर सकते हो, और कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी करवा सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास। ठीक है। तो अभी तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, और मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं स्टाइलिंग में जाकर, राइट, और यहां से इसके कलर कॉम्बिनेशन एंड सेटिंग्स को ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी लिखा है इनरोल नाउ, कलर इज दिस, टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, आइकन साइज, फोंट साइज चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है बॉर्डर रेडियस। अगर आप इस बॉर्डर रेडियस को ऐसे इंक्रीज कर देते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरीके के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो, जितना मैं इसको इंक्रीज करती जा रही हूँ उतना ही आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पल्की फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको 100, राइट, इस तरीके से ऐड कर देती हूँ। तो नाउ आवर रेडियस इज 100। ये आपके पास अभी क्या हो गया, 100 हो गया। और ये अभी आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो। अब यहीं पर आपके पास एक ऑप्शन और होता है, होवर, कि जब आप यहाँ पर अपना कर्सर मूव करेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, एग्जैक्टली ऐसे दिखाई देगा। अब इस केस में आप दो चीजें कर सकते हो। एक होता है कलर, कि आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं होवर के केस में। फॉर एग्जाम्पल विच कलर, लाइक हम यहाँ पर ये वाला कलर ले लेते हैं, राइट। कलर सैंपल इज दिस। ठीक है, ये कलर आपने ले लिया, तो ये वाला कलर आपका हो जाएगा। लेट्स टेक कलर सैंपल लाइक दिस। ठीक है, ये आपका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये देखो। और एक होता है बैकग्राउंड टाइप। बैकग्राउंड टाइप भी आप यहाँ से ले सकते हो, कि आपका ये जो टेक्स्ट है या ये जो बटन है, बटन का जो बैकग्राउंड है, राइट, वो भी आपके पास यहाँ पर कैसा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के लिए इस कलर को ऐसे हटा देंगे, ये देखो। और जो सेकंड कलर है उसको भी क्या करना है, ट्रांसपेरेंट कर देना है। ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि जब भी आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करने के लिए जाएंगे तो सिर्फ आपको ये इस तरीके से शो होगा, ये देखो, सिर्फ ऐसे आपको शो होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका बॉर्डर टाइप बन गया। बॉर्डर टाइप के बाद आपके पास बॉक्स शेडो इस तरीके से भी आता है, राइट। बैकग्राउंड ऑप्शन आपके पास डन हो गया, नॉर्मल होवर। अब एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपना बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अब आपने ऐड कर दिया सॉलिड बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी आप फॉर एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं 100। और बॉर्डर का कलर अब हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेम कलर आपने यहाँ पर सेट कर दिया, और ये मैं यहाँ पर चूज कर लेती हूँ। अब देखो ये कैसे दिखाई देगा, ये देखो, जस्ट लाइक दिस, राइट। अब बॉर्डर की विड्थ हमने बहुत ज्यादा रखी है, सो लेट्स मेक इट दिस। ये देखो, अब आप देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 10 कर देते हैं, और बॉर्डर का जो रेडियस है हम उसको 100 कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी 10 में ये आपको ऐसे शो होता है। ठीक है, या 1 ही रखते हैं, ऐसे देखो, अब ये ऐसे आपको शो, राइट। तो सेम चीजें अब आप रिक्वेस्ट फॉर फ्री डेमो के लिए भी कर सकते हैं, राइट। इट्स लाइक दिस। सेम एडिटिंग आपकी इसके लिए होगी जो आपने 1 के लिए की। एंड फाइनली आपको क्या करना है, सारी एडिटिंग करने के बाद फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश बटन, और यहाँ पर आपकी ये एडिटिंग डन हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है बुशरा, कि आप जो भी एडिटिंग कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो सब आपकी इस विंडो में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है आपको? मैम वो प्रैक्टिस से और आ जाएगा। मैम मेरा क्वेश्चन था कि हमें टैब कौन कौन से ओपन करके रखना चाहिए, कैनवा और वर्डप्रेस और उनके ओपन अलावा? करके कोई नहीं रखना है, नहीं तो कैश फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। आपको कोशिश ये करनी है कि आप जब भी काम स्टार्ट करें उस टाइम पर आप उनको ओपन करके रखें। अच्छा मैम। ठीक है, यस। मैं आपको एक रेफरेंस वीडियो दे रही हूँ, राइट। इट्स अ हम्म। वर्डप्रेस एलिमेंटोर ट्यूटोरियल। ठीक है, ये आपका वर्डप्रेस एलिमेंटोर का एक ट्यूटोरियल है। इट्स जस्ट अ 1 आवर वीडियो। सो जब तक आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग्स नहीं आती हैं, राइट, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको एक बार यहाँ से कुछ चीजों को वॉच करना है। ठीक है, या आई एम जस्ट शेयरिंग, हम्म। जस्ट 1 मिनट। मैम अभी सारे टैब क्लोज कर दूं, डॉट्स वगैरह सारे A to Z? नो नो, लाइक जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको आप ओपन रखें, और जिस पर आप काम नहीं कर रहे हैं उसको क्लोज कर दें। राइट, तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये टैब आपकी ओपन होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये
देखो मैंने आपको एक यूआरएल शेयर किया है, तो जब तक आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग्स नहीं आ जाती तब तक आप एक बार इस यूआरएल को वॉच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप एक बार वीडियो को वॉच कर सकते हो। इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी कि कैसे आपको एलिमेंटोर से चीजों को स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा मैम। चलिए, ओके बुशरा, प्लीज टेक केयर, या हैव अ ग्रेट डे। ओके मैम, थैंक यू सो मच।